हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है कंप्रेशन मशीन और उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और जो है हमने उसके कुछ पैरामीटर्स को देखे थे। उसके कुछ पैरामीटर्स जैसे कि हमारा टेबलेट का अपीयरेंस, उसके बाद से वेट वेरिएशन, हार्डनेस, उसके बाद से जो है फ्राइबिलिटी, डीटी। तो उन्हीं में से वो टोटल पैरामीटर, जिसमें कि हम लोगों ने तो हार्डनेस के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था, फ्राइबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था हमारा वेट वेरिएशन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आइए चलते हैं हम टॉपिक पे अपने। तो जैसा कि पैरामीटर ऑफ टेबलेट हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो पैरामीटर में हमारा जो है टेबलेट का अपीयरेंस कैसा होता है। फिजिकली जो है हम टेबलेट को देख करके उसके अपीयरेंस, जैसे शेप, टेबलेट का शेप, साइज हमारा जो है एज पर बीएमआर जो है मेंशन होता है, उसके हिसाब से उसका टेबलेट का कलर जो है हम फिजिकली जो है हम देख लेते हैं। देखने के बाद से जो है हम जो है इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा टेबलेट जो है सही है कि नहीं। उसके बाद से उसके विड्थ और थिकनेस, जैसे कि हमारे बहुत सारे टेबलेट जो है हमारे राउंड शेप में आते हैं या ओवल शेप में आते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ विड्थ होता होगा और कुछ इनकी थिकनेस होती होगी, ठीक है, और कुछ इनका लेंथ होता होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए हम एक बर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बर्नियर कैलिपर से जो है हम उसको मेजर कर लेते हैं, और उसका जो है हर एक टेबलेट का विड्थ जो है या थिकनेस जो है, ठीक है, या उसका जो टेबलेट का डायमीटर जो है डिफरेंट डिफरेंट टेबलेट का जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उसी के हिसाब से हमारे टेबलेट के डाई और पंचेज होते हैं। तो उसको जो है बर्नियर कैलिपर से देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा फिजिकल पैरामीटर होता है। लेकिन हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है टेबलेट का वेट। जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं आप लोगों को पीसीएम टेबलेट का। तो पीसीएम टेबलेट में सपोज कीजिए कि 500 एमजी स्ट्रेंथ का कोई टेबलेट है, तो उस टेबलेट को आप लोग जो है फिजिकली भी लेकर के उसको यदि वेइंग बैलेंस पर रखेंगे तो उसका वेट जो है हमारा 500 एमजी नहीं रहता है। उसमें 500 एमजी जो होता है उसके अंदर के मेन साल्ट, यानी कि जिसको कि हम एपीआई बोलते हैं, उसका होता है 500 एमजी। पूरा उस टेबलेट का मतलब कि उसका वेट नहीं होता है। उसके अंदर जो है हम अलग से एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, हमने जिसके बारे में अलग से हमने जिक्र कर रखा है, जिसको कि हम एक्सिपिएंट बोलते हैं। और क्यों मिलाते हैं वो भी हमने जिक्र कर रखा है। तो यानी कि उसको मिलाने के बाद उसका हमारा जो है टोटल वेट कितना आता है, 800 mg, ठीक है। तो इस 800 mg को जो है हमें जो है टेबलेट के मशीन के अंदर जो है कंप्रेस करना होगा। तो हम सारे टेबलेट को 800 mg में कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। किसी किसी टेबलेट का वेट जो है हमारा 850 आएगा, तो किसी का हमारा 790 आएगा, तो किसी किसी का जो है हमारा 890 आएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पंचेज से जितने हमारे टेबलेट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट वेट आएंगे। इसके पीछे का डिफरेंट डिफरेंट वेट आने का पीछे का भी एक रीजन होता है कि हम जैसे कि आपको रोटेटरी समझा रहे थे, टेबलेट रोटेटरी। तो टरेट के अंदर जो है हमने बताया था कि जो है अलग अलग जो है डाइज लगे होते हैं। वो डाइज क्या होते हैं, वो जो है वो स्टेशन कहलाते हैं। तो ये स्टेशन भी डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशन मशीन के अलग अलग स्टेशन होते हैं। जैसे किसी कंप्रेशन मशीन का 20 स्टेशन कहने का मतलब कि उसके अंदर हम जो है 20 डाइज को जो है और 20 अपर पंच और 20 लोअर पंच को हम फीड कर सकते हैं। 20 स्टेशन मशीन, 27 स्टेशन मशीन, 45 स्टेशन मशीन, इस तरह से जो हमारे अलग अलग क्या आते हैं, रोटेटरी स्टेशन के जो है कंप्रेशन मशीन आते हैं। तो उनमें अलग अलग डाई और अलग अलग पंचेज होने की वजह से जो है हमारे टेबलेट का डिफरेंट डिफरेंट वेट आएगा। लेकिन हमें जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें जो है उस डिफरेंट डिफरेंट वेट को जो है एक प्रॉपर मैनर में मैनेज रखना है।
उस प्रॉपर वे में मैनेज रखने का कारण ये है कि उसके टेबलेट के जो डोजेज फार्म को है हमें बरकरार रखना है। डोजेज फार्म को बरकरार रखने का मतलब कि हम एक टर्म जो है यूनिफॉर्मिटी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उस टेबलेट के अंदर जो भी हमारा स्ट्रेंथ यानी कि जो एपीआई है बराबर मात्रा में बरकरार रहे। बराबर मात्रा में बरकरार कहने का मतलब सपोज कीजिए कि यदि हमारा ये 500 mg का टेबलेट है तो 500 mg का जो लेंथ है ये यूनिफॉर्मिटी यदि हमको टेबलेट में नहीं मिलता है, टेबलेट में नहीं मिलेगा 500 के जगह पे सपोज करिए कि हम 250 mg या 200 mg का टेबलेट बना पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल, हमारे लिए तो यूजलेस हो जाएगा। हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, हमारे शरीर में असर नहीं करता है। जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग टेबलेट खाएं तो टेबलेट खाने के बाद जो है हम लोगों का कुछ देर के बाद भी जो है वो दवा असर नहीं करता है। तो उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि टेबलेट की यूनिफॉर्मिटी जो है मेंटेन ना हो। बहुत लोग शिकायत ऐसा करते हैं कि हमने दवा खाया लेकिन दवा जो है असर नहीं किया, तो इसके बारे में तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन इसका जो है मेन रीजन यही होता है कि क्या टेबलेट की यूनिफॉर्मिटी। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो कंपनी में जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है क्यूसी में इन सारे चीज़ों को जो है चेक करते हैं, ठीक है। क्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में तो हम जब टेबलेट जब इन प्रोसेस कर रहे हैं तो तुरंत जो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो प्रोडक्शन एरिया में जो है एक छोटा सा एक एरिया बना दिया जाता है जिसको कि IPQC बोला जाता है। IPQC कहने का मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो उस समय जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है इन सारे पैरामीटर को जो है चेक करता है, ठीक है। और एक जो है हम जो है QC में जो सैंपल सेंड करते हैं वो QC में के सैंपल जब हम टेबलेट को जो है पूरा जो है या तो कंप्रेस्ड कर लेते हैं तो हम सेंड करते हैं उसकी इन्फॉर्मिटी को, वेट वेरिएशन, थिकनेस, प्रोबेबिलिटी, जो भी हमारे पैरामीटर हैं, डिजोल्यूशन वगैरह, उसको हम जो है तब QC में हम देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है ये पैरामीटर जो है एज ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है इनको जो है टेस्टिंग करता रहता है। उसका भी जो है एक लिमिट बनाया रहता है कि हमको वेट वेरिएशन कितने देर में चेक करना है, उसके बाद से टेबलेट का थिकनेस, विड्थ कितने देर में चेक करना है, उसका हार्डनेस कितने देर में चेक करना है, उसके लिए भी एक इन हाउस जो है BMR में पैरामीटर दिया गया रहता है, ठीक है। तो वो पैरामीटर जो है हम गाइडलाइन से जो है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो पैरामीटर हमारे गाइडलाइन से उसको पिकअप करती हैं। बहुत सारी कंपनियां इन हाउस भी रखती हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर हैं उनको गाइडलाइन से ही होकर के गुजरना होता है। तो वही गाइडलाइन क्या है मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एज पर IP यानी कि एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पे आकर चैनल के वीडियो लिस्ट में जा करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो एज पर जो है IP जो है हमारा टेबलेट का जो क्या कहते हैं कि वेट जो होता है स्टैंडर्ड वेट, उसको हम कैसे रखते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, GPAT हो, नाइपर हो, DI हो, फार्मासिस्ट, ठीक है। तो सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए इसका एक सेपरेट वीडियो रखा। मैं यदि चाहता तो अपने प्रीवियस वीडियो में जो पैरामीटर पर जिक्र कर रहा था मैं इसके ऊपर भी वहां पे कर सकता था, लेकिन इसे जो है मैंने आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश में अच्छे से समझा सकूं, इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश किया। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे टेबलेट, सपोज कीजिए कि कोई टेबलेट जो है हमारा 80 mg का है, तो 80 mg जो है सबसे छोटा जो है क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इससे कम के टेबलेट को कंप्रेशन हम नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे छोटा टेबलेट का जो है वेट जो होता है 80 mg होता है। तो 80 mg को ही IP में जो है मेंशन किया गया है। 80 mg या 80 mg से कोई टेबलेट कम आता है। ऐसे तो हम बहुत कम ही कंप्रेशन करते हैं। कुछ सीडेटिव ड्रग्स होते हैं जो 80 mg से कम के जो है किए जाते हैं, ना के बराबर किए जाते हैं। तो यदि हमें इनका यदि टेबलेट का कंप्रेशन करना होगा तो हम जो है 80 mg का 10%, यानी कि हम ऐसा बोले कि 80 mg का 10% ये होगा, ठीक है। 10% कहने का मतलब हमारा ये होगा, यानी कि 8 mg, ठीक है।
तो यानी कि हम 80 में 8 mg जो है माइनस कर देंगे तो हमारा ये 72 आएगा, या 80 में जो है हम क्या करेंगे कि 8 mg जो है प्लस कर देंगे, यानी कि क्या आएगा 88 mg आएगा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि टेबलेट को हम 72 से 88 mg के रेंज में जो है कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये सीधा सीधा याद रखना होगा कि 80 mg से 80 mg या 80 mg से कम होगा तो हमको उसका लिमिट जो है, जब वेट वेरिएशन हमको लिमिट जो है हमारा 72 से 88 mg के बीच में आएगा। ठीक है, उसी तरह से 80 mg और 250 mg के बीच का कोई भी सपोज कीजिए टेबलेट आएगा। ठीक है, 80 mg या 250 mg के बीच का कोई भी टेबलेट आता है, सपोज कीजिए कि हम 100 mg का एक टेबलेट लेते हैं। ठीक है, तो इसका वेट जो है 80 mg से जो है ज्यादा हो रहा है, तो उस समय जो है हमारा लिमिट कितना हो जाएगा 7%। ठीक है, यानी कि 100 mg इंटू 7/100 यानी कि 7। तो उस समय हम क्या करेंगे, 7 में हम माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे 7। ठीक है, तो है क्या 93 mg। ठीक है, और 100 में जो है हम प्लस करेंगे 7, यानी कि कहने का मतलब क्या आएगा हमारा 107 mg। यानी कि हम टेबलेट का जब भी कंप्रेशन करना होगा तो हम 93 से 107 mg के बीच के टेबलेट को जो है हम सही मानेंगे। यदि टेबलेट हमारा 93 mg से कम आ गया, सपोज कीजिए 92 आ गया या 90 आ गया, ठीक है, इसका मतलब कि हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है, हमें कंप्रेशन मशीन में जो है प्रॉब्लम है, कंप्रेशन मशीन का हमारा सेटिंग को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये इनिशियली जो है हम इसको जो है जब कंप्रेशन मशीन को सेट करते हैं इनिशियली, तो हम इस चीज को जो है हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए भी इन हाउस में जो है हम, जैसे सपोज कीजिए कि हमने पंचेज के बारे में बात किया, हमारे जो है यहाँ पे जो है सपोज कीजिए कि हमारा रोटेटरी कितने स्टेशन का है। अरे डिफरेंट तरह के जो है हमारे रोटेटरी होते हैं, जैसे कि हमारा 20 स्टेशन का रोटेटरी हो गया, 27 स्टेशन का हो गया। ठीक है, अभी 20 और 27 कहने का मतलब क्या है कि हमारे जैसे सपोज कीजिए टर्रेट के अंदर कितने डाई लगे हुए हैं, यानी एक बार यदि एक राउंड हम टेबलेट घुमाते हैं तो हमारा 20 यदि टेबलेट निकलता है तो हम उस कंप्रेशन मशीन को जो है हम 20 स्टेशन रोटेटरी मशीन कहेंगे। इसी प्रकार से जो है हमारे डिफरेंट कंप्रेशन मशीन होते हैं, जैसे 27 स्टेशन हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया, डिफरेंट टाइप के स्टेशन के हमारे कंप्रेशन मशीन जो है होते हैं। ठीक है, तो हम इनिशियली जब सेट करते हैं तो उस समय जो है हम क्या करते हैं कि अलग अलग पंचेज के सारे जो पंचेज लगे हुए हैं उनके सारे पंच को निकाल करके जो है हम डिफरेंट टेबलेट का, ऐसे ही हम अपना पैरामीटर का लिमिट होता है उसमें हम रख करके जो है हम सेट करते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद जो है रेंडमली भी जो है 20 टेबलेट लेते हैं। 20 टेबलेट में भी जो है हम अपना स्टैंडर्ड पैरामीटर रखते हैं 2% का, 1% का। ठीक है, इन हाउस जो है वो पैरामीटर मेंशन होता है कि हमारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन मोस्टली जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे टेबलेट जो है इन्हीं पैरामीटर पे सेट किए जाएं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 80 mg हो गया, 80 mg से 250 mg के बीच का टेबलेट आएगा तो हम 7% लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मोर देन 250 mg दिया गया है, तो मोर देन 250 mg कहने का मतलब कि एक एग्जांपल शुरू में ही मैंने दिया है आप लोगों के यहाँ पे 800 mg का। ठीक है, 800 mg का जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है। तो 800 जो है 800 का हम क्या करेंगे, फिर 800 का 5% करेंगे, 800 का हम 5% करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है हमारा जो है 800 इंटू 5%। ठीक है, यानी कि 40 आ रहा है। ठीक, यानी कि हम 800 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 40, तो हमारा आएगा 760 mg, यानी कि 760 जो है हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। फिर 800 में प्लस करेंगे क्या 40, यानी कि 840। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। यानी कि टेबलेट का जब भी हमको कंपैरिजन करना होगा तो हम जो है अपने टेबलेट का कंपैरिजन जो है 760 से लेकर के 840 mg के बीच में ही रखेंगे, इससे न कम होगा न इससे ज्यादा होगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि एज पर आईपी जो है लिमिट आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एज पर यूएसपी। ठीक है, एज पर यूएसपी भी किसी किसी कंपनी में जो है कंप्रेशन किया जाता है, या कोई कोई प्रोडक्ट हमारे एच पर यूएसपी चलाए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है हमारा क्या है, इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे हमने हमारे इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से यहाँ पे 80 mg था, लेकिन यहाँ पे जो है 130 mg है। 130 mg और उससे कम होगा तो हम 10% लेंगे। 130 या 130 से कम होगा तो ठीक है, और 130 mg और 130 mg से ज्यादा और 324 mg से कम, यानी कि 130 mg से ज्यादा कहने का मतलब कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम 200 mg मान लेते हैं सपोज। ठीक है, 130 mg से ज्यादा और 324 mg से कम यदि टेबलेट का वेट हमारा आता है एज पर यूएसपी 200 mg है। ठीक है, तो इसका यदि हमको कंप्रेशन करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम लिमिट बनाएंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 15 mg जो है हम इसमें ऐड करेंगे। 200 प्लस 15 पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 215 mg हो जाएगा, और 200 प्लस कर लेते हैं 15 mg, तो ये क्या हो जाएगा 200 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 200 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और यहाँ 185 mg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा मिनिमम लिमिट 185 हो जाएगा और यहाँ पे 215 mg हो जाएगा। कहने का मतलब कि 130 से ज्यादा और 324 से कम रहेगा तो हम 7.5% को लिमिट रखेंगे। ठीक है, और यदि 324 mg से यदि ज्यादा होगा तो हम जो है लिमिट जो है 5% रखेंगे। 324 का भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। 324 mg का यदि टेबलेट जो है 324 mg से ज्यादा देख लेते हैं। ठीक है, 324 mg से ज्यादा है तो हम क्या ले लें, 400 ले लें। 400 आ जा, इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो इसका 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, यानी कि 20 mg, यानी कि 20 mg जो है हम 400 में ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना होगा 380 mg होगा। ठीक है, और यदि यही 20 mg जो है हम प्लस करेंगे 400 में। ठीक है, तो क्या होगा 420 होगा mg। कहने का मतलब कि यदि हमारा 324 से ज्यादा होगा तो हमको 5% यानी कि 380 और 420 के mg के बीच में टेबलेट का कंप्रेशन करना होगा। तो दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वेट वेरिएशन का लिमिट जो है समझ पाए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है वेट वेरिएशन हो गया, इसके बाद से जो है हमारा रह रहा है फ्राइबिलिटी, डीटी, उसके बाद से जो है डिजोल्यूशन टेबलेट का, और ऐसे नेक्स्ट ऐसे टॉपिक वाइज जो है हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम वेट वेरिएशन पे ही अपने टॉपिक को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।